नाज़रीन, हम आपको जो है इस वक्त एक और ज़ियारत दिखा रहे हैं जो कि खजूर का बाग है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, जिसका नाम है ग़ज़वा उहद। क्या नाम है? किबलतैन हमने दिखा दिए और यहाँ की आपको फजीलत भी बता दी है। इस जगह पे दो किबले। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एडवेंचर। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मदीना शरीफ की ज़ियारतों के लिए निकला हुआ हूँ और पहली ज़ियारत जो है हमारी वो मस्जिद कुबा है, जहाँ पे आप 2 रकात नफिल अदा करने से एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो अभी हम आपको मस्जिद कुबा दिखाएंगे और वहाँ पे 2 रकात नफिल भी अदा करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ अंदर मैं आपको मस्जिद कुबा दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों का रश कितना है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं ज़ियारत के लिए और यहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करने के लिए। आप उस तरफ देखें मस्जिद की तरफ, माशाल्लाह कितना रश है, कितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। पूरी दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं ज़ियारत के लिए, पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और आप ये देखें माशाल्लाह, रश देखें कितना हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको करीब करके दिखाऊँ मैं, आप रश देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं ले जाके कि यहाँ पे रश कितना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। इसके अलावा आपको और मज़ीद ज़ियारतें हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। और नाज़रीन, इस वक्त जो है हम मस्जिद के अंदर इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आप रश भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और अंदर से देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। आपको इसके जो है चारों तरफ से हम दिखा रहे हैं। सामने से देखें इसको, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे आप लोगों का रश देख सकते हैं कि पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आए हुए होते हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। चलें अभी हम यहाँ पे नफिल अदा करते हैं, फिर आपसे हम बाहर मुलाकात करते हैं। और मैं बाहर आपको जो है ना इसकी मस्जिद के बारे में थोड़ी वजाहत बता दूँगा कि यहाँ पर क्यों 2 रकात नफिल अदा करने से एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। तो नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। अब इसके अंदर जो ना अक्सर लोगों का सवाल ये होगा कि यहाँ पर क्यों उसका जो है सवाब मिलता है उम्रे का। तो मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने की शरीफ की तरफ आए थे, तो यहाँ के लोगों ने पूछा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि हुज़ूर पाक, मक्का में तो तमाम चीज़ें हैं, लोग वहाँ तवाफ़ भी कर सकते हैं, उनको सवाब मिलेगा। अगर वहाँ पे लोग बाजमात नमाज भी अदा करते हैं तो वहाँ पे एक जमात के साथ अगर अदा करते हैं नमाज तो उनको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलेगा। तो हमारे लिए मदीना में क्या चीज़ है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आप लोगों के लिए भी यहाँ पर ये मस्जिद है, मस्जिद कुबा, जिसके अंदर अगर आप 2 रकात नफिल अदा कर लेते हैं तो आपको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। और इसी तरीके से अगर आप लोग मस्जिद नबवी के अंदर बाजमात नमाज़ पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो ये इसकी छोटी सी वजाहत थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वजाहत पसंद आई होगी। और अब हम यहाँ से जो है दूसरी जगह जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, तो आपको वहीं जाकर बताएंगे कि दूसरी ज़ियारत हमारी कौन सी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मस्जिद किबलतैन में मौजूद हूँ और ये आज की हमारी दूसरी ज़ियारत है। नाज़रीन, ये जो अभी आप देख रहे हैं, जो सामने आपको दिखा रहे हैं, एक किबला यहाँ पर देखिए ये है इस मस्जिद का, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और एक दूसरी तरफ है जो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये सामने है मेन किबला, आप देख सकते हैं। हम इस किबले की तरफ रुख करके हम नमाज अदा करते हैं। देखें, आपको अंदर से पूरी मस्जिद भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मस्जिद। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है आपको मस्जिद किबलतैन हमने दिखा दी है और यहाँ की आपको फजीलत भी बता दी है। इस जगह पे 2 किबले थे, तो यहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और उसी नमाज के दौरान जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो फिर अल्लाह की तरफ से उनको पैगाम आया
कि नबी जिस तरफ आप देखेंगे उसी तरफ किबला कर दिया जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही जगह देखा और उसी जगह को मुकर्रर कर दिया गया है। तो आज तक जहाँ हम जिस किबले की तरफ हम देख के नमाज़ पढ़ते हैं वही किबला हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर किया। तो देखिए हमारे हुजूर की ये शान थी कि अल्लाह की तरफ से नमाज के दौरान उनको ये पैगाम आ गया कि जहाँ आप देखेंगे उसी तरफ किबला कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मस्जिद किबलतैन पसंद आई होगी। आप लोग जब भी मदीना आएँ तो इसकी यहाँ पे ज़ियारत लाजमी करा करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मस्जिद है। आप लोग यहाँ पे रश देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। मैं आपको यहाँ रश दिखा रहा हूँ, आप रश देखें यहाँ पे कितना है। पूरी दुनिया से यहाँ पर भी लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए। और अंदर 2 किबले हैं जो मैंने आपको दिखाए वीडियो में, आप लोग आगे चल के देख सकते हैं। 2 किबले हैं जो कि मैंने आपको दिखाए वीडियो में। हम आपको जो है इस वक्त एक और ज़ियारत दिखा रहे हैं जो कि खजूर का बाग है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर। और ये उनके ही बाग है, उनके नाम पर मदीना शरीफ में बहुत से होटल्स हैं, बाग हैं उनके नाम के। और जितने भी उन बागों से और होटल से पैसा आता है उनके बैंक अकाउंट में जाता है। और आज तक उनका बैंक अकाउंट है जिसमें वो पैसा गिरता है और वो पैसा गरीबों में बढ़ता है। जो मदीना में गरीब लोग हैं उन सब लोगों को उनका पैसा बांट दिया जाता है। देखेंगे अंदर जो है ये खजूर की मार्केट है। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो खजूरें वगैरह भी ले सकते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है और आप जो है यहाँ पे रश देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज बोलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। ये देखें पूरी खजूर की मार्केट है यहाँ पर। और अंदर बाग में भी जाने नहीं दे रहे क्योंकि वहाँ पे अभी खजूर की तैयारी चल रही है। तो आप लोग यहाँ पे अंदर देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पर। और यहाँ पे सारी खजूरें मिल रही हैं और जितनी भी यहाँ से कमाई होती है सारी ये सब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकाउंट में जाती है और उस अकाउंट से फिर गरीबों में तकसीम हो जाती है। और इसी तरह से यहाँ पे साइड में कुछ खाने पीने का आइटम मिलता है, बाहर समोसे वगैरह यहाँ मिलते हैं, जूस मिलता है, यहाँ चाय मिलती है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आए तो वो भी खा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर जो है ये समोसे आपको मिल जाएंगे इजीली। और रश देख सकते हैं यहाँ पर भी है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, जूस, चाय, समोसे, पकोड़े आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर आके आप लोग नाश्ता भी कर सकते हैं। और ये देखें साइड पे जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं बागात, ये सब खजूर के बागात हैं जो कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं। ये बाग आप लोग देख सकते हैं, चारों तरफ आपको बाग ही बाग नज़र आ रहे होंगे। ये सब उनके ही बाग हैं। देखें आपको बागों की ज़ियारत करवा रहे हैं, आप देखें। का नाम है ओहद पहाड़। क्या नाम है? ओहद पहाड़। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों दुनिया में अगर किसी जन्नती पहाड़ की ज़ियारत करना चाहते हो तो ओहद की ज़ियारत कर लो। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नती पहाड़ है। मेरे आका ने फरमाया जन्नत के अंदर मेरे घर के सामने जो पहाड़ होगा वो ओहद पहाड़ होगा। तो नाज़रीन इस वक्त जो है ओहद के पहाड़ में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ ये मौलाना साहब, क्या नाम है आपका? इब्राहिम सईदी। इब्राहिम सईदी इनका नाम है। ये हमें जो अहम मकामात हैं यहाँ के वो दिखाएंगे और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नाम के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। ये सारे का सारा मैदान है, मैदान ओहद। क्या नाम है? मैदान ओहद। इसी मकाम के ऊपर तारीख इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी जिसका नाम है ग़ज़वा ओहद। क्या नाम है? ग़ज़वा ओहद। सारी डिटेल आपको मैंने गाड़ी के अंदर बयान की है। 4-5 मेन जो निशानी थी आपको मैंने जिक्र किया है जबल ओहद का। जबल ओहद का, जबल पहाड़ को कहते हैं, ओहद वाला पहाड़। ये पीछे मेरे देखें, ये बड़े वाला पहाड़ जो आपको ये नजर आ रहा है, ये सामने बड़ा, इसी पहाड़ का नाम है ओहद पहाड़। क्या नाम है? ओहद पहाड़। और इसी मैदान के अंदर 2 वाकयात बड़े रूनमा हुए थे। एक वाकया यहाँ पेश आया था कि अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक इस मकाम पे शहीद हुए थे। ये आपने हदीसों में पढ़ा है, उलमा से भी आपने सुना है। तो अल्लाह के नबी जख्मी हालत के अंदर इस पहाड़ की तरफ गए थे, ओहद की तरफ गए थे। तो ओहद यूं बिला हुआ था, ये मेरी उंगलियां देखें, ये बिल्कुल यूं मुत्तसिल था। सरकार जैसे इस ओहद के करीब पहुंचे तो ओहद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। सुबहान अल्लाह। ओहद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। आगे पहुंच के इंशाअल्लाह वो 2 हिस्से जहां हुए थे
वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह क्लियर बताता हूँ। अच्छा, इसी मकाम के ऊपर एक और आपको जियारत करा दूं, पहले भी कई बार आ चुके होंगे, हो सकता है आपको इसकी निशानदेही नहीं कराई गई होगी। इस तरफ देखें, ये बड़ा वाला पहाड़ आपको नजर आ रहा है, जिसकी चोटी के ऊपर घर बने हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर नजर आ रहे हैं, जिसकी चोटी के ऊपर क्या है, घर हैं। हुज्जाज किराम, ये आम पहाड़ नहीं है, ये आम पहाड़ नहीं है। अब पहाड़ देख लिया, आप मेरी तरफ देखें, इसकी फजीलत बयान करूं। इस पहाड़ का नाम है जुर्फ पहाड़। क्या नाम है? जुर्फ पहाड़। आपने उलमा से सुना होगा कि कुर्बे कयामत, कयामत आने से पहले पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, छोटी निशानियां भी जाहिर होंगी, बड़ी निशानियां भी जाहिर होंगी। तो बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर दज्जाल आएगा। कौन आएगा? दज्जाल आएगा। दज्जाल जब जमीन पर आएगा, सबसे पहले उसका नुज़ूल जिस जगह पर होगा, ये पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है? ये जुर्फ पहाड़। अच्छा, फिर आपने उलमा से सुना होगा कि मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो आएगा दज्जाल, तो वो मदीने की हुदूद में दाखिल नहीं होगा। ये भी अल्लाह के नबी की हदीस है। तो फिर ये पहाड़ जो हमें सामने नजर आ रहा है, ये तो हमें लग रहा है ये मदीने शरीफ में है, मदीने से तो बाहर नहीं है ना। तो फिर क्या जवाब है इसका कि जब वो आएगा भी इधर और हुदूद हरम में भी दाखिल नहीं होगा, तो इसका क्या? इसका बारीक सा जवाब, जुर्फ पहाड़ है तो मदीने में, लेकिन हुदूद हरम से बाहर है। सुबहान अल्लाह, हुदूद हरम से बाहर है। तो ये एक पहाड़ की निशानी थी। आगे जाएंगे, ये पहाड़ी देखें अब मेरे पीछे, ये छोटी पहाड़ी जिसकी चोटी के ऊपर लोग चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, ये सामने बिल्कुल क्लियर। इस पहाड़ी का नाम है जबल रुमात। क्या नाम है? जबल रुमात। तीर अंदाजी वाली पहाड़ी। अल्लाह के नबी ने 70 सहाबा को इसी पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ा किया था, ये वाली पहाड़ी। आ गई समझ? अभी इंशाल्लाह आगे मजार है, वहां जाएंगे, सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा की बारगाह में, वहां हाजिरी है, दुआ है, जियारत है। हुज्जाज किराम, अब हम इस टाइम पहुंच चुके हैं, ये 4 दीवारी और जंगला जो आपको नजर आ रहा है इस टाइम, ये है कब्रें 70 सहाबा किराम की। अच्छा, ये हमारे कराची से अरसलान भाई और जीशान भाई, अरसलान और जीशान भाई, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पर आए हैं। यूट्यूब इनका चैनल है, इनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इनको बार बार मक्के मदीने की हाजिरी का शर्फ अता फरमाए, और जितनी ग्रुप में आए हैं अल्लाह सबको बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये जो 4 दीवारी ये जंगला नजर आ रहा है, सबसे पहले ये 2 पत्थर वाली ये कब्रें देखें, ये सामने ये 2 पत्थर ब्लैक नजर आ रहे हैं आपको। इनमें एक पत्थर वाली कब्र मुबारक है हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, दूसरे पत्थर वाली कब्र मुबारक है हजरत मुसअब बिन उमैर। क्या नाम है? मुसअब बिन उमैर, जिनकी रिवायत मैंने आपको बताया कि जिनकी शक्ल मुबारक हुजूर से मिलती जुलती थी। तो ये 2 कब्रें हो गई। आगे देखें, वो जमीन के ऊपर एक कच्ची बाउंड्री नजर आ रही है, छोटी सी जमीन के ऊपर कच्ची बाउंड्री। जो कच्ची बाउंड्री नजर आ रही है, उस बाउंड्री के अंदर इज्तिमाई 68 70 से 2 कम सहाबा किराम आराम फरमा हैं। इस मकाम पर जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी ने अपने यदुल्ला वाले हाथों से उनको अपने हाथों से इधर दफनाया था। जनाजा पढ़ाया अल्लाह के नबी ने। जनाजा पढ़ाने के बाद, यानी पहले कपड़ों में लपेटा, कपड़ों में लपेटने के बाद जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी तमाम शुहदा को जन्नतुल बकी की तरफ ले जाने लगे थे। जब सरकार उनको लेकर जाने लगे जन्नतुल बकी, तो ये ओहद पहाड़ जो आपको नजर आ रहा है, ये हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। जब ये पीछे चलने लगा तो अल्लाह के नबी ने तवज्जो की ओहद की तरफ और फरमाया, ओहद मेरे पीछे क्यों आता है? तो ओहद ने सिफारिश की रब की बारगाह में कि मौला मुझे जुबान अता कर, मैं तेरे नबी से बात करना चाहता हूं। अल्लाह ने इस ओहद को जुबान दी। फिर ओहद ने मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की, कमली वाले आका, इन शुहदाए ओहद को जन्नतुल बकी में ना ले जाओ, इनको मेरे साए के अंदर दफना दो ताकि कल कयामत तक मैं इनका दीदार करता रहूं। तो ये आज जो सहाबा आराम फरमा है, ये ओहद की सिफारिश पे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सरकार के दंदार मुबारक शहीद हुए थे, सरकार गए थे ओहद की तरफ। ये सामने बिल्कुल क्लियर आपको ये देखे नजर आया हुआ है, दरार आई हुई है, 2 हिस्सों में यहां तकसीम हुआ पड़ा है पहाड़, आ रहे नजर। इसकी बैक साइड के ऊपर अल्लाह के नबी गए थे, जहां अभी भी गार का एक हिस्सा बना हुआ है जिस मकाम पर सरकार ने आराम फरमाया था। तो यूं हमारा ये आज की जियारत का मेन महवर था।
फजीलत थी। इस टाइम मैं ओहद के पहाड़ की तरफ मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, और मेरे साथ इब्राहिम भाई मौजूद हैं जो कि मदीना शरीफ में ज़ियारतें करवाते हैं। और अब इनसे पूछते हैं कहाँ की ज़ियारतें करवाते हैं, आप इनसे जानते हैं, बताइए इब्राहिम भाई। हाँ जी अरसलान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुर रसूल की जो मकामी ज़ियारत हैं, अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है कि उन मकामात की मैं डेली बेसिस पे ज़ियारत कराता हूँ, जैसे जिनमें मस्जिद कुबा, मस्जिद किबलतैन, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा ओहद, हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग, मस्जिद जुमा, हज़रत अबू अयूब अंसारी का घर, बीर गर्स कुआँ, और इसके अलावा दीगर जो मकामी ज़ियारत के अंदर जो मकामात आते हैं, तो ये सारी हमारी ज़ियारत के अंदर करीब की, दूर की जो ज़ियारत बदर की आती हैं वहाँ भी हमारे ग्रुप की गाड़ियाँ जाती हैं। अल्लाह करीम आप सबको जो है ना इन मकामात को बार बार देखने की तौफीक अता फरमाए। देखिए आपने जैसे कि जाना है, इन्होंने आपको बता दिया कहाँ की ज़ियारतें करवाते हैं, और इनका नंबर आपको नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और आप जो है ना इनके साथ ज़ियारतों पे जा सकते हैं जहाँ आपको जाना है। जज़ाकल्लाह इब्राहिम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके यहाँ पे। अल्लाह खुश रखे आपको, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। आमीन। अल्लाह आपके चैनल को भी मजीद बरकतें अता फरमाए, क्योंकि आपने जिस मकाम पर आप आए हैं तो इन्हीं मकाम की बरकत से अल्लाह आपको बार बार मक्के मदीने में आने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करीम ज़ीशान भाई को भी बार बार मक्के मदीने की आने, क्योंकि इनसे दोबारा मेरी मुलाकात हो रही है, पिछले साल इनसे हुई थी ज़ियारत पे, और अभी इंशाल्लाह इनसे अभी मुलाकात भी हुई है। अल्लाह ताला सबकी खैर करे, आमीन। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन माशाल्लाह से आपको काफ़ी सारी ज़ियारतें हम लोगों ने दिखाई हैं, और आपको जिनसे मिलवाया था ये इब्राहिम सईदी इनका नाम है, ये यहाँ पर होते हैं मदीना शरीफ में, आपको ज़ियारतें करवाएंगे। और इनका नंबर नीचे आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा होगा, तो आप इनका नंबर नोट करके मदीना में आए तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें उसको। अल्लाह हाफिज़।